लेंगे तो फिर चले जाएंगे तैरते हुए। जैसा आप सोचते हो तो बहुत ही अद्भुत है, आसपास वैसे ही व्यवस्था अपने आप बनना शुरू हो जाती है। अगर आप मकान बनाने के बारे में सोचते हो तो मकान बनाने के बारे में सोचते सोचते व्यवस्था वैसे ही बनने लगती है। पहले ज़मीन खरीदना है किसी तरह से, फिर किसी तरह से थोड़ा थोड़ा बनाते गए बनाते गए बनाते गए, फिर मकान बन गया, फिर लीप पुत गया, फिर घर में प्रवेश कर गए। तो चाहे आप सृजन की ओर जाएं चाहे विध्वंस की ओर जाएं, इसमें सृष्टि आपको बिल्कुल रोकती नहीं। आप स्वतंत्र हैं। कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे जिसके पास कर्म की स्वतंत्रता है। कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य के पास है। लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो भोगने के लिए फिर आप परतंत्र हैं, आप उसमें रोक नहीं लगा सकते। करने तक आपके पास आपके हाथ में है, वहां तक पहला कदम उठने तक उठा दिया, अब भोग तय हो गया। तो कर्म स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमने अभी कर्म नहीं किया है। किया, भोग तय हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो मैं बार बार कहता हूं, सबको आगाह करता हूं कि किसी के विरुद्ध सोचने से भी आपके भोग तय होते हैं। करना तो बहुत बाद में आता है। मनसा वाचा, मनसा मन में केवल सोचा, भोग तय हुआ। क्यों? जैसे ही आपने सोचा शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे किसी के बारे में गलत सोचा, क्रोध आया अंदर, एक ग्लैंड्स खुलेगी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा रस निकलेगा, खून मिल जाएगा, जहर है वो। अब लालच करते हैं, अहंकार करते हैं, ग्लैंड्स खुलती है, शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं, उससे कुछ रस निकलता है, उससे संबंधित टपकता है खून में, जहर, और आपकी लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करता है। चिंता करते हो तो भी यही होता है। कोई भाव लाते हो आप तो यही होता है। इसी प्रकार जब विश्वास करते हो आप, आस्था करते हो दरबार में किसी भी के प्रति, आपकी आस्था, आपका विश्वास, तो एक अनेक प्रकार की ग्रंथियां, उनमें से वो ग्लैंड्स खुलती हैं जो उससे रिलेटेड है उस भाव से, और वो टपकती हैं आपके खून में, मिलती हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। ध्यान में जाते हैं, मन से आमन की स्थिति में जाते हैं, तो एक विशेष ग्रंथि है वो खुलती है, और वो जब खून में मिलता है उसका रस, तो आनंद का अनुभव होता है। सुख, निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सभी चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे सोच से ही मामला शुरू हो जाता है। तो सोच अपनी एकदम जैसे समझिए कि, और दो चीजें बहुत खतरनाक हैं। एक क्रोध, जब शक्ति आती है तो क्रोध आपको विचलित कर सकता है, आपको नष्ट कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अहंकार आपको नष्ट कर सकता है, आपकी शक्ति को छीन कर सकता है, क्योंकि आप प्रयोग कर दोगे। शक्ति को संचय करना है, और यह शक्ति जो आप में संचित होती जाएगी, ये आपके नए नए द्वार खोलती जाएगी। ऐसे ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी अभी कल्पना ही नहीं की है। मैं देखता हूँ आज के बच्चों में भी, महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। मेरे ख्याल से 35% से ज़्यादा बच्चियों ने और महिलाओं ने भी दीक्षा में भाग लिया है। उनको भी
तंत्र की दीक्षा का पात्रता में उनका चयन हुआ है। बहुत ही अद्भुत है। तंत्र की दीक्षा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो महिलाएं, बच्चियां और नवयुवक बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं, हमने देखे हैं, कई परिवार हैं, धीरे धीरे करके पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया है तंत्र की दीक्षा में। पहले मंत्र की दीक्षा में रहे, अब वो धीरे धीरे करके पूरी तंत्र की दीक्षा में पूरा पूरा परिवार दीक्षित हुआ है। हमने, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो हमेशा जो सोच विचार है उस पर ध्यान अपना रखना है। जीवन है एक, जीवन 5 चीजें हैं जीवन में, जिसे हम कहते हैं आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। जब हम कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान की जो सरल विधि, आंखें बंद करते हैं, अपनी भ्रुकुटी पे, अपने आज्ञा चक्र पे जब ध्यान अपना मस्तक के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में स्थिर करते हैं और ध्यान करना शुरू करते हैं, एकाग्र होते हैं, पहले एकाग्रता लाते हैं। ध्यान तो घटना है, क्रिया नहीं है कि आप करोगे ध्यान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान घटना है। ध्यान के लिए तैयार होना क्रिया है। मेडिटेशन ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। तो एकाग्रता एक क्रिया है, घटना नहीं है। तो जब हम एकाग्र होते हैं एक बिंदु पर, वो क्रिया है। लेकिन ध्यान घटना है, घटित हो जाएगी। जैसे निद्रा, आप सोने का उपक्रम करते हैं, अपने बिस्तर पे जाते हैं, आप बिस्तर हिस्तर लगाते हैं, तकिया किया रखते हैं, ठीक से चादर आदर ओढ़ते हैं, लेटते हैं, ये क्रिया है। लेकिन जो निद्रा है वो घटना है। निद्रा कब आपको आ जाती है आपको पता ही नहीं लगता। बाकी सब चीज़ पता है आपको, बिस्तर बिछाया, लगाया है, चादर बिछाई है, ओढ़ने के लिए रखा है, रजाई गद्दा, है ना, ये सब आपको पता रहता है। लेकिन लेट गए और थोड़ी देर बाद सो गए, कब सो गए पता नहीं, वो घटना घटित हो गई। ऐसे ही ध्यान है। तो निद्रा मूर्छा में घटना घटित हुई है, और ध्यान होश पूर्वक है, पूरा पूरा होश है, वो ध्यान है। तो हम एक सेंटर, एकदम केंद्र पे खड़े होते हैं, जब बिंदु पे ऐसे चढ़ते हैं, तो सतर्क नहीं रहे, बेहोशी में रहे तो निद्रा है, और ऐसे हैं अगर होश पूर्वक चले गए तो ध्यान है। ध्यान करते करते निद्रा में चले गए, बेहोशी, ध्यान करते करते कब चले गए, घटित हो गई घटना, वो ध्यान है, होश पूर्वक चले गए। सतर्कता की आवश्यकता उसी बिंदु पे केवल, बस इस यही बिंदु मुख्य है कि हम ध्यान में हैं, बैठे हैं। सतर्क हैं तो निद्रा से बचे रहेंगे, नहीं तो निद्रा में ले जाएगी। तो ध्यान जैसे नंदी, नंदी का गुण लाइए अपने में, इतनी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा में है शिव की, गुफा के बाहर बैठे, कब निकलेंगे मेरे प्रभु, धैर्य में, महीनों, वर्षों, सैकड़ों वर्ष नंदी ध्यान बैठे हैं। ऐसी प्रतीक्षा जब आपकी हो जाएगी, तो जो घटना घटी, बहुत अद्भुत घटना जो घटती है, उसका नाम ध्यान है। तो ध्यान से दो वस्तु है ना, एक ध्यान करना और एक ध्यान देना। तो पहली जो क्रिया हो रही है वो ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दे रहे हैं। जैसे कोई चीज ध्यान से पढ़ लिख रहे हैं, वो भी ध्यान ही है। तो ध्यान करना तो अपने लिए, ध्यान देते हैं कब, जब दूसरों के साथ जीते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। जब केवल अपने लिए जीते हैं तो ध्यान करना पड़ता है।
और दोनों प्रकार के ध्यान बहुत अद्भुत हैं। अगर दोनों में सतर्कता बनी रहे, होशपूर्वक ध्यान दें और होशपूर्वक ध्यान करें, तो अद्भुत है, लाइफ बदल जाती पूरा।